अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे पास सलीम बाबू साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एज ए कोरियोग्राफ़र काम किया, एज ए प्रोड्यूसर काम किया, एज ए डायरेक्टर काम किया। इनके वालिद साहब भी बाबू लाल साहब, जो कि इंडिया से आए थे, उन्होंने भी एज ए कोरियोग्राफ़र बहुत सारा काम किया। तो इनसे आज एक तफसीली इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना टाइम दिया। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपके वालिद साहब इस फील्ड में ऑलरेडी थे। यस। तो ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट आप में भी डेवलप हुआ होगा और इसी के चलते आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो क्या आपको शौक़ था बचपन से या फिर हादसाती तौर पे आप इस चीज़ का हिस्सा बने? एक्चुअली हर घर की एक मसले होते हैं, मसाइल होते हैं जी। मेरा बाप फिल्म में कोरियोग्राफ़र था, तो मैं जब यहाँ शूटिंग देखने आया फादर को, मैंने कहा, तो मैं पढ़ता था, तो मैंने कहा मैं भी कोरियोग्राफ़र बन जाता हूँ। अच्छा। फर्स्ट मैंने मुलाकात की, फ़िल्म थी रियाज शाह साहब की, उनसे मुलाकात हुई। उधर मैं बैठा अपने वालिद साहब के साथ, मैडम नीलो थी। सारी बातचीत करके मैंने फ़ादर को कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब पढ़ाई छोड़ दूँगा और मैं डांस डायरेक्टर बनूँगा। अच्छा। फादर ने कहा सोच लो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँ कि इज़ ऑलराइट, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जी। लिहाजा आप कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, कोई बुरी बात नहीं होगी। जी। उसके बाद फादर ने कहा इसके जैसे पढ़ाई का ABCD होता है, इसी तरह इसके भी ABCD है। मैं कहा जी वो आप बताएंगे मुझे? कहते ये तबले वाला है, ये सारा कुछ अरेंज करना। मैं कहा वो अरेंज आपने करना है। मेरे फादर ने शान स्टूडियो में लुकमान साहब होते थे डायरेक्टर, उनके ऑफिस के साथ एक कमरा लिया। वहाँ एक तबले वाले साहब थे, वो आते थे सुबह, और मैं तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ डांस की एक ABCD होती, तत्कार जिसे कहते हैं, वो मैं करता रहा। मीनवाइल वहाँ चंद लड़कियाँ आई, उनका हमने डांस सीखना है। मैं कहा वाई नॉट। जो मैं सीखता था मैं उन्हें सिखाना शुरू कर दी। उसके बाद रोड टू स्वाद, ये सो एंड सो फिल्म यहाँ बार स्टूडियो के छत के ऊपर रेसल हो रही थी। जी। इत्तेफाक से मैं आया, मेरे फादर के जो असिस्टेंट थे उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया। वहाँ लड़कियाँ ऑलरेडी खड़ी थी, शूटिंग में मैं बहुत देख चुका था 1 साल के अंदर। मैंने उन्हें कहा प्लेबैक बंद क्यों और लड़कियाँ नहीं? कहते बाबूजी नहीं आए। मैंने कहा बाबूजी का बेटा तो आ गया है जी। प्लेबैक चलाओ। प्लेबैक वाले ने प्लेबैक चला दिया। लड़कियां अलर्ट हुई। मैं कहा जो आप कल रेसल कर रही थी मैं देख रहा था, कोई रेसल आप करें। लड़कियों ने ऑनर की, वो कोरस, ग्रुप कोरस की लड़कियां थी, उन्होंने ऑनर की। मैंने वो लाइन बनाई 1 2 3 4 1 2 3 4। यार छोटे बाबूजी आ गए। प्लेबैक किया, कट किया, पीछे एक लड़की मिसिंग कर रही थी। मैंने जब उसको बताने गया पास, तो इतने मेरे फादर आए, सलीम क्या कर रहे हो? मैं कहा जो सीख रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। कहते तुम डांस डायरेक्टर जल्दी बन जाओगे। मैं कहा ऑल्सो माई फादर ऑल्सो डांस डायरेक्टर, आई एम बोर्न ए डांस डायरेक्टर, इज़ ऑल राइट। उसके बाद वो शूटिंग थी डॉक्टर मुनव्वर रशीद साहब की। वहाँ मैंने 15 दिन पहले रेसल होती थी, वो रेसल कराई। उसके बाद इत्तेफाक हुआ कि एक फ़िल्म बन रही थी प्यार का मौसम। जी। आई एम क्रेज़ मिस्टर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। सेट पे आया, मुमताज़ थी, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है मुमताज़। जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि बेस्ट डांसर इन पाकिस्तान। जी। उसके जो कोरियोग्राफ किए थे मेरे फादर ने, मैं वो पिक्चराइज करता रहा। उस दिन मेरे फादर की 2 शूटिंगें थी, क्योंकि ये फ़िल्म ईद पर रिलीज़ थी और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब बहुत मसरूफ़ एक्टर थे उस वक्त। और मेरी खुशी थी कि मैं उनका फ़ैन था। जब मुनव्वर ज़रीफ़ साहब आए तो मैंने उन्हें कहा सर अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की, किधर है बाबू साहब? वो बाहर शूटिंग करा रहे हैं। अच्छा आज आप उस्ताद हैं? मैं कहा नहीं जी, मैं तो आपका फ़ैन हूँ।
मैंने कहा ओके मैं रेडी होके आता हूँ। मैं कहा ओके सर, एक्शन तुम बताओगे करूँगा मैं कहा सॉरी सर। कहता मैं देख रहा था पीछे से तो मुमताज़ को कोरियोग्राफ कर रहे थे, डांस बता रहे थे, उसी तरह आपने मुझे डांस बताना है जी। और मुनव्वर ज़रीफ़ यहाँ बैठेगा, आप उस्ताद हैं इस वक्त क्योंकि आप डायरेक्टर हैं इस वक्त। ओके सर, लेकिन एक बात है जो मैं बताऊंगा मेरे में एक आदत है मेरे फादर की, जो आप करेंगे इट इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। मैंने एक्शन किया बड़े डरते डरते। मैं कहा सही है, मैं कहा आप कर लें। कहते नहीं एक दफ़ा फिर करें। मैं कहा ओके सर। कहते इधर आओ। उन्होंने एक बात कही मुझे जो मैं सारी ज़िंदगी उनको दुआएं देता हूँ। कहते जो तुम करोगे वो मैं करूँगा, इनफ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, और सही तरह करना जैसे मुमताज़ को बता रहे थे। मैं इतना बड़ा एक्टर, लो जी। मैंने कहा ठीक है। मैं ज़ाहिर है डांस डायरेक्टर के राउंड साल प्रैक्टिस की थी, राउंड की, मैंने राउंड लिया वो हंसे, मैं भी हंसा। कहते सलीम यार ये राउंड सही नहीं है। मैं कहा गुड, आप जंप अच्छी लेंगे, मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ जो आप करेंगे। कहते करो। मैं खुश हुआ, मैंने करके दिखाया। फादर मेरे आए उसके बाद, कहते गाना कितना हो गया? मैं कहा गाना आधे से ज़्यादा हो गया, 10-11 बजे ख़त्म हो गया, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने जाना है। कहते ठीक है, इनका काम ख़त्म कर दो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का। मैंने वो ख़त्म किया। उस गाने के बोल थे दिल चल, तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो गाना कटा, देखा, बड़ी क्लैपिंग हुई। उसके बाद मैंने फादर से कहा कि एशिया का सबसे बड़ा एक्टर जिसको मैंने डांस कराया, उसने कहा यस, अब मैं किसी से सीखूंगा नहीं, क्योंकि इसको देख के मैं स्टूडियो आया। फिल्में चलती रहीं, वहीद मुराद साहब आए, नदीम साहब आए, मोहम्मद अली साहब आए, शान साहब आए, सारे साहब आते चले गए, सुल्तान राय साहब आए, बदर साहब आए। बड़े एक्टर मैंने काम किए, बड़े इखलाक से उन्होंने बातें की, समझाया, जो मैंने कहा उन्होंने कहा ठीक कर रहे। आसिफ खान साहब, अजब गुल साहब, बहुत सारे एक्टरों को मैंने कोरियोग्राफ किया, जिसमें अंजुमन है, नादरा है, नीली है, बाबरा शरीफ है, आलिया है, सो मैनी आर्टिस्ट, बहुत अच्छे, बहुत प्यार वाले। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब एज ए कमेडियन, सब जानते हैं अब सब लोग कि एज ए कमेडियन वो रिकग्नाइज़ होते हैं और एक बहुत बड़ा नाम है कॉमेडी की दुनिया के बादशाह हैं। तो क्या एज ए डांसर भी वो फ़ौरन से पिक कर लेते थे चीज़ों को, या फिर थोड़ी मुश्किल आती थी? आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ। दुनिया में बहुत सारे एक्टर होंगे जी और आएंगे भी जी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में मुनव्वर ज़रीफ़ नेवर कम बैक। क्या बात है, बिल्कुल। डांस सीन डायरेक्टर ने उसे बताना है, डायलॉग ख़त्म हो जाते थे, मुनव्वर ज़रीफ़ नहीं रुकता था। क्या बात है। लोग हंसते थे, कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे जो टेक्नीशियन खड़े होते थे हंसना अपना रोक लेते थे। जहाँ उनकी शूटिंग होती थी कोशिश करता था मैं फारग हूँ तो उनको देखूँ। ख़ासकर एक रेशमा और शेरा का एक सीन था यहाँ 1 नंबर फ्लोर के अंदर, उसमें पता लगा मुनव्वर ज़रीफ़ ने पानी में जाना है, उसको सजा देनी। मुझे पता लगा, मैं कहा पानी में इतनी देर बंदा रहेगा, वो तो लटकाने वाला खींचेगा तो आएगा ना। उस सीन देखने के लिए मैं बड़ा दूर खड़ा हो गया। अल्लाह खैर करे, क्योंकि जुनूनी आदमी है। जब वो पानी में गए, चुप, साइलेंट किया मैंने, कोई कट नहीं, कोई ट्रिक शॉट नहीं। मैं कहा यार, खींचा, वैसे तड़पते बाहर है उस टहनू। मैं क्या, मैंने कहा गुड, इसके बाद क्या होती है एक्टिंग, इससे बड़ा एक्टर दुनिया में कहाँ होगा। और इत्तेफाक मेरा
कि मेरा पहला गाना था, अच्छा। मनोज ज़रीफ के साथ था। उसके बाद मैंने आर्टिस्ट को ये नहीं सोचा कि ये वहीद मुराद साहब है, ये शान साहब है, ये शाहिद साहब हैं, जो वो शाहिद साहब तहजीब, एक शाहिद साहब पश्तो के एक्टर, जी। मतलब सो मैनी एक्टर, अजब गुल, जो भी एक्टर नया आया, बाबर आया, विक्की आया, दो बीघे बदन, सो मैनी फिल्म। बिल्कुल। सिंधी फिल्म मैंने की सिंध में जाके, सराइकी फिल्म की, इनायत हुसैन भट्टी की तियां खानम उसमें फर्स्ट टाइम। पश्तो फिल्म की फर्स्ट फिल्म मेरी बदर साहब ने कहा मेरी फ़िल्म है सलीम बाबू आप कराओगे, मैं कभी सीख रहा हूँ, कहता नहीं जैसे आपने कराया वो गाना पश्तो में आपने कराना। इत्तेफाक मेरा वहीदा खान साहब वो डायरेक्टर भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, तो पहला कोरियोग्राफ मैंने गाना यूसुफ भट्टी साहब की डायरेक्शन में पश्तो का किया। यानी कि दो बड़े स्टार जिसे कहते हैं मेरी लाइफ के अंदर, जिनको मैंने पहला गाना पिक्चराइज, जिसे कहते हैं फादर का नाम है, मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम है। बिल्कुल। नाम की कोई बात नहीं होती, काम की बात होती है। बिल्कुल। ज़िंदगी में नाम बहुत लोगों ने कमाया, कहाँ गए, हमसे बेहतर भी आएंगे, कुछ बहुत बेहतर है हमसे, जी। और सबकी इज्जत करनी चाहिए। जी। अच्छा सलीम साहब, नादरा साहिबा का भी आपने जिक्र किया। जी जी। तो उनकी किस फिल्म में आपने उनको सिखाया और वो किस तरीके से पिक कर लेती थी, ये भी ज़रा बताइएगा। बेसिकली वो डांसर आर्टिस्ट थी। जी। जो डांसर आर्टिस्ट हो, जैसे आलिया, आसिया, अंजुमन, नादरा, नीली, मुमताज़, ये वो आर्टिस्ट है जो बाई बोर्न डांसर हैं। जी। ख़ासकर आलिया और अंजुमन को मैं कहूँगा कि इनको गाने के अंदर कोई भी गाना हो दुनिया का, चाहे वो एक लव सॉन्ग हो, एक स्ट्रीट सॉन्ग हो, एक मुजरे का सॉन्ग हो, तो एक्सप्रेशन बात करते हैं, डांस तो सब कर लेते हैं। बिल्कुल। फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं, जैसे रानी हैं, जी। तहजीब है, अंजुमन में, बहुत सारी फिल्में, ये चंद आर्टिस्ट होते हैं जो डांसर होते हैं। जी। जी। उनके एक्सप्रेशन इतने पक्के होते हैं कि अगर डायरेक्टर, जैसे मुनव्वर ज़रीफ की मैंने बात की, इसी तरह ये भी आर्टिस्ट अपनी जगह अनमोल हीरे हैं। बिल्कुल। चाहे वो, अब कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो बाई बॉर्न सीन, जैसे बाबरा शरीफ है, जी। जी। जैसे ज़ेबा बेगम है, जैसे शमीम आरा साहिबा थी, जी। ये बाई बोर्न एक्टर पैदा होते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली साहब, ये जो कहते हैं कि डाकू बने तो डाकू लगे, बिल्कुल। कॉलेज के लड़के बने तो इस उम्र में कॉलेज के लड़के लगे, जी। तो ऐसे एक्टर दुनिया में कम पैदा होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की ज़मीन ऐसी है कि यहाँ ज़रखेज़ नौजवान पैदा होते हैं। खलीफा सईद की दौलत और दुनिया, महबूबा, जो भी उसमें आर्टिस्ट थे, अब इतने नाम नहीं उसमें मेरे पास, ये गाने पड़े हुए, उसमें से मैं गाना बताऊंगा। ये नादरा और शान पे मैंने पिक्चराइज किया, सल्तनत फिल्म थी, हुसन का चोर, या साइज, आई थिंक इसमें हुसन का चोर, इस तरह की, क्योंकि ये पुरानी इतनी बात हो गई है। जी। जी। अब इतनी सारी चीज़ें इस दौर में याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। हुसन का चोर, अच्छा, हुसन के चोर में उनको आपने जो स्टेप दिखाए, उन्होंने फ़ौरन से उनको पिक कर लिया। वो बेसिकली मैंने आपको कहा ना, बेसिक जो उनकी थी वो डांस की थी, सीखा हुआ था उन्होंने। जी। और ये इस काम के अंदर सीख के आना पड़ता है। बिल्कुल। एज ए ह्यूमन बीइंग आपने उनको कैसा पाया, कैसी इंसान? शी इज़ गुड, इतनी अच्छी लेडी कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा। बहुत अच्छी वुमेन। जी। नाइस, यानी कि एक हुस्न और इखलाक जिसे कहते हैं। जी। इखलाक बहुत, और जो कैमरे में एक्सपोज हुई हैं, यानी कि जहाँ वो देखती थी, जाहिर है नादरा नाम उनका था, और वैसी वो खुद भी थी। मुमताज़ जी के हवाले से कुछ बताएं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस। मुमताज़ बहुत अच्छी आर्टिस्ट। जी। वो ऐसी आर्टिस्ट थी जिसके अंदर कोई, कहते हैं ना, सेट के ऊपर कोई भी आदमी हो, एनीवन, जी, कोई भी है, उसने सलाम दुआ की हाल है, ये जो जैसे एक फैमिली मैटर होता है, जी, उस तरह था मुमताज़ के अंदर। अपने वालिद साहब का जो इब्तदाई दौर का काम है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मेरे वालिद साहब ने फर्स्ट गाना किया था, आई थिंक सो, बंजारन फिल्म का, मैडम नीलर हुआ। जी। टाइगर डांस था वो, कोई हसन तारक साहब की फिल्म थी वो। जी। उसके बाद आग का दरिया,
इस तरह साइका, पाकिस्तान की कलर फिल्म नाइला, रोड टू स्वाद, नई लैला, नया मजनू, अंधलीब, सो मैनी फिल्म पाकिस्तानी, वहीद मुराद साहब। आपकी अपनी जो फिल्म्स थी उनका भी थोड़ा जिक्र करें कि टोटल एक्चुअली कितनी तादाद थी फिल्म्स की? मैंने ज़्यादातर पंजाबी उर्दू में स्टार्ट में मैंने काम किया, नज़र शबाब साहब की फिल्में, ज़फ़र शबाब साहब की फिल्में थी, बाज़ार एक फ़िल्म थी, निशो थी उसमें। और मैंने उसके बाद पश्तो में जब आया तो पश्तो फिल्में, यानी कि जितने स्टूडियो थे पाकिस्तान के अंदर, सेनेट्रल हो गया, AM हो गया, वहाँ ज़्यादातर शबाब स्टूडियो में पश्तो फिल्में का काम बहुत ज़्यादा होता था। पश्तो फिल्म बजट के हिसाब से, उर्दू पंजाबी के हिसाब से कम बजट की फ़िल्म होती थी जो पेशावर के लिए बनती थी। तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे डांस डायरेक्टर थे पहले। जब मैं आया मैंने कोशिश की तो बड़े डांस डायरेक्टर थे मुझसे। तो मैंने जब कोशिश की तो अल्लाह मियाँ ने करम किया मुझ पर, मैं डांस करता गया जी गाने मिलते गए, करता गया। पश्तो में एक मेरा नाम बन गया जी सलीम बाबू पश्तो का डांस डायरेक्टर है। जी डांस डायरेक्टर पश्तो का हो, बड़ी फिल्म का हो, छोटी फिल्म का, गाना पिक्चराइज करना होता है उसने। कोई भी गाना मिले मुझे, जैसे एक गाना था वोटी का सवाल में, मेरे दिल दे शीशे सजना। ओ जी, तो उसके कोरियोग्राफर आप थे? यस, वो फिल्म मैंने पूरी की थी। दैट्स ग्रेट। इस तरह काफ़ी फिल्में एक दूसरे के लिए, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में मैं पूरी की हुई हैं। लेकिन मेरे पास काम इतना पश्तो का ज़्यादा था क्योंकि पैसे कमाने होते हैं, जी जी, खाली नाचना नहीं होता। बिल्कुल तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंसान पैसे कमाने आता है। बिल्कुल। तो जो डांस डायरेक्टर 3-4 दिन में गाने करते थे, मैं एक दिन में 4-5 गाने कर लेता था। बिल्कुल पैसे कमाता गया। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत व्हाई करके। नॉट, वेलकम। और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मुस्तकबिल के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से थोड़ा बता दें। हाँ, करंट जो हैं उनके करंट हवाले बताता से हूँ। भी। जी करंट मैं बताता हूँ। करंट के अंदर ये है कि फिल्म होती है, जी, फिल्म की ज़बान नहीं होती। एग्जैक्टली, इंग्लिश फिल्म होती है वो उर्दू में डब होती है, बिल्कुल पंजाबी में डब होती है। जितनी फिल्म पाकिस्तान में अच्छी पंजाबी बनती है दुनिया में कहीं नहीं बनती थी। बिल्कुल और जितनी अच्छी पश्तो फिल्में बनती दुनिया में कहीं नहीं बनती, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन, राइटर, ये दो चीज़ें फिल्म के लिए ज़रूरी थी। एक राइटर, कैमरामैन, डायरेक्टर, ये 3 चीज़ों पे फिल्म चलती है। और प्रोड्यूसर, क्योंकि एक्चुअली प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, सरमाए से फिल्म बनती है। चाहे अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर आगे फिल्म बनाएगा। फिल्म जो होती है वो माशरे की कहानियाँ होती हैं, आसमानी कहानी नहीं होती। अब वो दौर नहीं रहा क्योंकि हर हाथ के अंदर मोबाइल है और मोबाइल के अंदर एक सिनेमा है। बिल्कुल। और जो खूबियाँ कैमरे में थी वो सारी मोबाइल के अंदर आ गई हैं। टच सिस्टम हो गया हुआ, कंप्यूटर का दौर आ गया। फिल्म इंडस्ट्री भी इस तरह तरक्की कर गई। बिल्कुल 70 mm फिल्में बनी, फिर डॉल्बी साउंड सिस्टम आया, बड़ी चीज़ें चेंज हो गई। बिल्कुल। अगर आप जदीद प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज फिल्में अब स्टूडियो में नहीं बनती, दिमाग से फिल्म बनती है। एग्जैक्टली। सब्जेक्ट ये कि आदमी एक सिगरेट क्यों पी रहा है, सिगरेट गलत नहीं है। अब सिगरेट तो बिक रहे हैं, उससे कितने रोजगार चल रहे हैं, लेकिन उस आदमी की जो परेशानी है वो शायद सिगरेट से वो नॉर्मल होता है। बिल्कुल। तो सिगरेट को बुरा कहना बुरी बात है। एक इंसान है, उसको कोई समथिंग प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम पे फिल्म बनती है और एंड के अंदर ये सेक्रीफाइस किया जाता है फिल्म के अंदर कि हीरो ये है और विलन ये है। जी इसको कहते हैं एक नेकी है और एक बदी है। जी जी, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती फिल्म के अंदर। आप हीरो पहले मजलूम होगा, या हीरो एंग्री मैन होगा, या हीरो कॉमेडी होगा, लोगों को हंसाएगा। 3-4 किस्म की फिल्में बनती हैं दुनिया में। एक एक्शन फिल्म बनती है, एक म्यूजिकल डांसर फिल्म बनती है, एक फिल्म बनती है ड्रामाई, एक फिल्म बनती है हॉरर। अब हर एक के पार्ट्स अलग अलग हैं और इसके लिए सोचने के लिए दिमाग, ज़हन चाहिए होता है जिससे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे एक गाड़ी ड्राइव करना, जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान। तो इसी तरह एक आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो 100 आदमी का काम कर रहा है। एक आदमी कर रहा है दूसरा काम, वो अपना काम कर रहा है। तो पैसे जो है कमाने के लिए दुनिया में, इज्जत के लिए पैसा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अब जो एक
जाहिल आदमी है जिसने पढ़ाई नहीं की, वो छोटा मोटा काम करके अपना रोजगार कर रहा है, बिल्कुल। वेल एंड गुड, जी काम करना है ना। कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, वो अपनी सोच से बनता है। जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब PhD, जी जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो पहले डायरेक्टर होते थे कम से कम डबल MA होते थे। मसूद परवेज साहब, अनवर कमाल पाशा साहब, अल्ताफ़ साहब, ये वो डायरेक्टर है। ज़ाहिर है लिखेंगे पढ़ेंगे तो सोचेंगे तो काम बनेगा। MJ राना साहब, बिल्कुल। फिल्म का शॉर्ट, सीन का शॉर्ट, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सीन हो रहा है एक, बिल्कुल ऐसे ही। लोग देखेंगे, कुछ इससे अच्छा सबक सीखेंगे। कोई कहे यार की कर गल कर जाते हैं। जी अगर उन्हें कोई मतलब की बात मिले तो कहेंगे यार बंदा चंगा है। अगर मैं कहूँ फिल्म इंडस्ट्री बुरी है तो कहेंगे वो फिल्म इंडस्ट्री बुरी है तो फिर सिनेमा क्यों बन रहे हैं, जी सिनेमा में क्यों लोग जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, मोबाइल पे क्यों लोग फिल्में देखते हैं। हर आदमी के ज़हन रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई अपना सिस्टम करता है। जैसे मैंने पहले एक मिसाल दी सिगरेट की, क्योंकि हर वक्त बंदा टेंशन में होता है तो उसको रिलैक्स करने के कोई फिल्म देखता है, कोई चाय पीता है, कोई खाना खाता है, कोई सैर करता है, कोई मतलब इस तरह एंटरटेनमेंट भी है इंसान की ज़िंदगी में। जी कोई मशीन नहीं है इंसान। जी जी तो हर आदमी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से, कोई स्वीट खाता है, कोई पकोड़े खाता है, जिसका दिल जो चाहे वो करता है। दूसरे को तनकीद नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सो दिस इज़ द फिल्म। और फिल्म में जीने के लिए, दुनिया में जीने के लिए हर किस्म के मौसम भी आते हैं, हर किस्म के फ्रूट भी आते हैं, हर किस्म के लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सलीम साहब। Why not, welcome। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने अपना टाइम दिया। आमिर शाह साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा इंटरव्यू किया, अपना कीमती वक्त मेरे साथ कोई बिताया। मसला नहीं जी। शुक्रिया Thank you so आपका much। और आपके नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।